हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे FSSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर आपका वेक्टर भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत काम का है। अब मान लीजिए आपको वेक्टर्स में दिया जाता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर 0 के इक्वल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि किसकी वजह से ये 0 आ रहा होगा। तो उस कंडीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या हो सकता है कि इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो। A वेक्टर या तो 0 के इक्वल हो या हो सकता है B वेक्टर 0 के इक्वल हो, तभी आपका 0 हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि इनमें से या देखो या तो A 0 या 2 0 या B 0। अब बात को समझिए, या तो A वेक्टर 0 के इक्वल या फिर B वेक्टर 0 के इक्वल। एक तो ये केस बन सकता है। दूसरा A वेक्टर 0 के इक्वल एंड B वेक्टर भी 0 के इक्वल हो, तो एक केस ये भी बन सकता है। आप समझ रहे बात को? केसेस क्या क्या बन सकते हैं समझिए। A वेक्टर 0 के इक्वल या फिर B वेक्टर 0 के इक्वल, दोनों में से कोई एक 0 हो तब भी इसका रिजल्ट 0 आएगा, और अगर दोनों के दोनों 0 हो तब भी इसका रिजल्ट 0 आएगा। और क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, इनमें से एक भी 0 ना हो। A वेक्टर डॉट B वेक्टर ये 0 के इक्वल आ रहा है, बट ना तो इसमें A वेक्टर 0 के इक्वल है और ना ही एंड B वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। करेक्ट। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्योंकि जो इसका एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है, बहुत काम के हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे कॉस थीटा, देखो जो ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ ना वो समझाता हूँ। ये दो कंडीशन तो आप समझ चुके हैं, जो मतलब जो तीन कंडीशन मतलब जो दो कंडीशन आप देख रहे हो ऊपर वो आप समझ चुके हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। वो कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए A वेक्टर आप ले रहे हैं I कैप प्लस 2J कैप और माइनस का 3K कैप, राइट। और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये आपका 3I कैप माइनस 3J कैप और यहाँ पे ले लीजिए माइनस का K कैप। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो ये क्या आएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे I कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी क्या देगा आपको 3 देगा, ये माइनस का 6 देगा और ये प्लस का 3 देगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, A वेक्टर 0 के इक्वल नहीं है और ना ही B वेक्टर 0 के इक्वल है, बट इसका जो रिजल्टेंट है यानी इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो किस वजह से ये आपका 0 हुआ कि इनके बीच का जो एंगल है, मतलब ये दो वेक्टर क्या हैं, एक A वेक्टर और एक B वेक्टर, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ये A वेक्टर ले लीजिए, इसको B वेक्टर ले लीजिए, ये क्या है दोनों के दोनों एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर वाला केस आता है तो भी आपका आंसर कितना आता है 0 आता है। तो आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इससे रिलेटेड पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आप ये भी यहाँ पे गैस कर सकते हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये कंडीशन अभी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये अभी हाल ही में आपका जो दूरसंचार का पेपर हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर केस है। हो सकता है वो I और J में लेकर ही क्वेश्चन को खत्म कर दे। हमने तो यहाँ पे तीनों लिए हैं, I भी लिया, J भी लिया, K भी लिया, जहाँ पे I कैप क्या है यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, J कैप क्या है यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन और K कैप क्या है यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। तो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।